गांव के किनारे बहने वाली शांत नदी के पास एक गरीब लड़का अर्जुन अपनी बीमार माँ के लिए रोज मछलियां पकड़ने जाता था। सूरज ढलते ही जब पूरा गांव अपने अपने घरों में लौट जाता, तब भी अर्जुन नदी किनारे बैठा रहता, क्योंकि उसे पता था अगर आज मछली नहीं मिली तो उसकी माँ भूखी सो जाएगी। उसकी माँ कई दिनों से बीमार थी और दवाइयों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। गांव वाले उसे दया की नज़र से देखते, लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद नहीं करता था। अर्जुन अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? फिर भी वो हार नहीं मानता था। एक रात आसमान में अचानक अजीब सी चमक होने लगी। बिना आवाज के चमकते बादल और नीली रोशनी से जगमगाता नदी का पानी किसी अनजाने रहस्य का संकेत दे रहा था। अर्जुन के मन में डर भी था, लेकिन माँ की याद ने उसे वहीं रोके रखा। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधे नदी में गिर गया। ठंडे पानी और तेज धारा में वो डूबने लगा। उसकी सांसें थमने लगी। उसी वक्त उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उसने देखा, एक छोटी सी मछली जाल में फंसी हुई थी, लेकिन वो साधारण मछली नहीं थी। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अर्जुन ने उसे आज़ाद कर दिया। जैसे ही मछली मुक्त हुई, पूरा पानी तेज प्रकाश से भर गया और उसके सामने एक दिव्य जलपरी प्रकट हो गई। जलपरी की आंखों में गहराई थी, जैसे उसने बहुत कुछ खोया हो और फिर भी उसमें अपार शक्ति छिपी हो। उसने कहा, अर्जुन, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें ये जादुई शंख देती हूँ। इससे तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना और इसका राज किसी को मत बताना। इतना कहकर वो अदृश्य हो गई। अर्जुन घबराया हुआ लेकिन उम्मीद से भरा घर लौटा। अगले दिन अर्जुन ने कांपते हाथों से शंख उठाया और अपनी माँ के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उसने इच्छा मांगी, शंख से निकली रोशनी ने पूरे घर को घेर लिया। कुछ ही क्षणों में उसकी माँ उठकर बैठ गई, पूरी तरह स्वस्थ। ये चमत्कार देखकर अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। घर में भोजन की कमी खत्म हो गई, माँ फिर से मुस्कुराने लगी और अर्जुन के चेहरे पर भी आत्मविश्वास झलकने लगा। गांव के लोग हैरान थे, जो लड़का कल तक भूखा था, आज उसकी किस्मत कैसे बदल गई। लेकिन हर खुशी के साथ एक खतरा भी आता है। गांव का सरपंच, जो बहुत लालची और चालाक था, अर्जुन पर नजर रखने लगा। उसे यकीन हो गया कि अर्जुन के पास कोई रहस्य है। एक रात उसने अर्जुन का पीछा किया और नदी किनारे उसे शंख का उपयोग करते हुए देख लिया। उसी पल उसके मन में लालच जाग उठा। अगले दिन उसने धोखे से अर्जुन को अपने घर बुलाया और चालाकी से शंख छीन लिया। जैसे ही शंख उसके हाथ में आया, उसकी असली नीयत सामने आ गई। उसने शंख का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर दिया। गांव वालों को डराकर उनसे काम करवाना, सोना चांदी इकट्ठा करना और खुद को सबसे शक्तिशाली बनाना, यही उसका उद्देश्य बन गया। लेकिन उसके लालच का असर प्रकृति पर भी पड़ने लगा। नदी का पानी सूखने लगा, पेड़ मुरझाने लगे और गांव में सूखा और डर फैल गया, जैसे प्रकृति खुद इस अन्याय का विरोध कर रही हो। अर्जुन ये सब देखकर टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर नदी के पास गया और जलपरी को पुकारा। काफी देर बाद जलपरी प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसने बताया कि वो पहले इंसान थी, लेकिन लालच के कारण उसे ये श्राप मिला। अगर ये लालच नहीं रुका तो इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने चेतावनी दी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और सरपंच का सामना करने निकल पड़ा। आखिरी रात गांव पर अंधेरा छाया हुआ था। सूखी नदी, डरे हुए लोग और सत्ता के नशे में चूर सरपंच, सब कुछ विनाश की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन उसके सामने खड़ा हो गया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सरपंच हंस पड़ा। तभी जलपरी ने अर्जुन को एक कठिन सच बताया। इस बुराई को खत्म करने का एक ही तरीका है, शंख को नष्ट कर दो। अर्जुन के सामने सबसे कठिन फैसला था। एक तरफ उसकी खुशियां और आरामदायक जिंदगी, दूसरी तरफ पूरे गांव की भलाई। कुछ पल के लिए जैसे समय थम गया, फिर उसने आंसू पोंछे और पूरी ताकत से शंख को जमीन पर पटक दिया। तेज रोशनी और हवा के बीच सब कुछ बदल गया। जब सब शांत हुआ तो एक नया सवेरा सामने था। नदी फिर से बह रही थी, पेड़ हरे हो चुके थे और गांव में जीवन लौट आया। जलपरी अब एक इंसान बन चुकी थी, आजाद और शांत। सरपंच अपनी सारी ताकत खो चुका था और अकेला रह गया था। अर्जुन ने सब कुछ खोकर भी सब कुछ बचा लिया था। उसकी माँ उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची ताकत जादू में नहीं, नियत में होती है। उस दिन पूरे गांव को ये सीख मिल गई कि असली जीत त्याग और अच्छे इरादों में छिपी होती है।
अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।